नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण के हालात बेकाबू हो तो 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे उत्तर प्रदेश की सरकार। ये बड़ा बयान दिया है हाई कोर्ट ने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लग सकता है लॉकडाउन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पंचायत चुनाव टलने के आसार, फंसेगा संवैधानिक पेंच, भाजपा का होगा बड़ा नुकसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, डिप्टी सीएम के करीबी बोले कि एनएमसीएच का है बेहद बुरा हाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं और संतोषजनक नहीं हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें अपने इलाके के हालात बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना वायरस संक्रमण के हालात बेकाबू हो तो 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के हालात भी बेकाबू है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को नसीहत दी है। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए लॉकडाउन सहित विकल्पों की तलाश करने को कहा है। 2 हफ्ते के लॉकडाउन का अनुरोध। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की अगुवाई वाली पीठ राज्य में जारी कोविड संकट पर एक केस की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जज ने कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर हालात नियंत्रण में नहीं हैं तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर ना करें। कृपया अपने नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें। हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। जस्टिस वर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ, ऑक्सीजन की कमी है, कोई L1 L2 नहीं है। कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुविधाओं की कमी है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर रोक लगाने के करीब 1 हफ्ते बाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। हाई कोर्ट ने पिछले आदेश में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने को कहा था। अदालत ने निर्देश दिया कि इन शहरों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दिन में 2 बार स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन जारी करने की प्रणाली लागू होनी चाहिए, ताकि लोग मरीजों की सेहत का हाल जान सकें और तीमारदार अस्पताल जाने से बच सकें। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक जिले में सभी सरकारी कोविड-19 अस्पतालों और संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों एवं कोविड-19 केंद्रों में प्रत्येक व्यक्ति की मौत की सूचना एक न्यायिक अधिकारी को दी जाए, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव टलने के आसार, फंसेगा संवैधानिक पेच, भाजपा को होगा बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रतिदिन 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले ही 22 अप्रैल से होने वाली इलेक्शन ट्रेनिंग को स्थगित कर इस बात के संकेत दे दिए थे कि हो सकता है कि चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं। हालांकि अब इस बात की समीक्षा की जानी है, लेकिन संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण ऐसे आसार बन रहे हैं कि पंचायत चुनाव टाल भी दिए जाएं। जानकारों की माने तो ऐसी स्थिति में जहां संवैधानिक पेच फंस जाएंगे, वहीं यदि पंचायत चुनाव समय नहीं हुए तो बिहार विधान परिषद की सूरत भी बदल जाएगी। बता दें कि स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद में कुल 24 सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 साल पर 8 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 2009 और 2015 में सभी सीटें एक साथ भरी गई थी। 2021 में किस तरह ये सीटें भरी जाएंगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी इस बात को लेकर कयासी है कि सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे या द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी पिछले चुनाव के जीते उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गौरतलब है कि स्थानीय क्षेत्र के इस चुनाव के मतदाता पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। हार जीत का निर्धारण भी पंचायतों नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से ही होता है। हालांकि क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों और विधायकों, विधान पार्षदों को भी मताधिकार है, लेकिन हार जीत का निर्धारण पंचायत तो नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से ही होता है। मालूम हो कि पिछली बार भी पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ था। 11 जून को अधिसूचना निर्गत हुई थी, 7 जुलाई को मतदान हुआ और 10 जुलाई 2015 को परिणाम घोषित कर दिए गए। 17 जुलाई 2015 से नए सदस्यों का कार्यकाल शुरू हुआ था। वह इस साल 16 जुलाई को समाप्त हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, डिप्टी सीएम के करीबी बोले एनएमसीएच का बुरा हाल। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। राज्य में संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रहने का दावा करने वाले
वाले नीतीश कुमार सरकार भी अब पोल भी खुलती नजर आ रही है। इसकी एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है। दरअसल सूबे के सबसे बड़े और नामी चिकित्सा संस्थानों में शुमार नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। ऐसा हम नहीं बल्कि वहां इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों का दावा है। बुधवार को एक ऐसी ही तस्वीर एनएमसीएच से सामने आई है। एक मरीज के परिजन ने बुधवार को दावा किया कि एनएमसीएच की स्थिति काफी खराब है और यहां मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सूबे की डिप्टी सीएम रेणु देवी की करीबियों ने भी एनएमसीएच की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के करीबी का दावा है कि एनएमसीएच का बुरा हाल है। उनके फोन करने के बाद भी एनएमसीएच प्रशासन नहीं सुन रहा है। ऐसे में उन लोगों ने अब जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव से मदद की गुहार लगाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो, कोविड हालातों को लेकर मोदी सरकार पर फिर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार के खिलाफ तेवरों में आक्रामकता देखी जा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए मोर्चा खोलते हुए इसे अंधा सिस्टम करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक दूसरे की सहायता करने आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के हाथ खून छूने की जरूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इससे पहले भी राहुल गांधी कोविड के हालातों को लेकर मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालातों में सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम जारी रहने पर भी सवाल उठाए थे। कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार बढ़ रहा है और बुधवार को लगातार 7वां दिन रहा जब कोविड-19 संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। वैसे यह लगातार 11वां दिन है जब देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए ताज़ा तरीन आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,960 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में दर्ज हुए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की मौत, हाईकोर्ट की फटकार, कौन है जिम्मेदार? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स लागू नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सूबे में अभी तक जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। चुनाव स्थगित करने की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित कर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए लोगों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। महासंघ के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है उनके परिवारों में बेचैनी है। वर्तमान हालात को देखते हुए कोर्ट भी चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता है। शैक्षिक महासंघ ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के बाद अब तक हरदोई लखीमपुर में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ व प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गाजियाबाद व गोंडा में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज व मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव व बलरामपुर में 4-4 तथा श्रावस्ती में 3 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। शिक्षकों की मौत का मामला सामने आने से यूपी पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनके खौफ का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में मामले को संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और यूपी पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शांतिपूर्ण चलता रहेगा किसान आंदोलन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन को सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गुरनाम सिंह गुरुद्वारा सिंह शहीदा में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की आत्मिक शांति के लिए रखे गए सहज
पाठ में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये 7वां सहज पाठ था जो शहीद किसानों के लिए रखा गया था। सवाल के जवाब में गुरनाम सिंह ने कहा कि किसी भी किसान ने ऑक्सीजन नहीं रोकी गई है, ये सिर्फ सरकार की चाल है। दिल्ली बॉर्डर पर 6 जगह किसान बैठे हैं और धरना इसी तरह से जारी रहेगा। काफी समय से धरना चल रहा है, लेकिन किसी एक भी किसान की मौत कोरोना से नहीं हुई है। केंद्र किसानों के साथ मोर्चा खोलकर बैठी है, लेकिन देश में महामारी को काबू नहीं कर पा रही है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक देश में नहीं है। गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा, किसान अपना हक लेकर ही उठेंगे। सवाल के जवाब में गुरनाम ने कहा कि किन्हीं कारणों से संसद घेरने का कार्यक्रम रद्द किया गया है। 26 जनवरी वाली घटना फिर से ना हो, क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस तरह के प्रोग्राम में घुसकर आंदोलन को खराब कर सकते हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा। पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश से किसानों को समर्थन मिल रहा है। ये लड़ाई जरूरत जीती जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।